भैया 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिएगा। मैं सुन भाई, नेपाल चलेगा क्या? चल ना यार, उस साइड थोड़ा घूम के आते हैं। अरे यार मेरे पे पैसे नहीं हैं अभी। अरे यार फिर भी 200-300 हैं तेरे पास। अरे भाई इतने से क्या ही होगा। अरे हो जाएगा यार, मैं हूँ ना, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम निकल लेते हैं 2 घंटे की सफ़र की ओर, क्योंकि हमें इंडिया टू नेपाल जाने में सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं। और आगे बढ़ने पे हम अपनी गाड़ी कहीं रोक लेते हैं एक साइड में, क्योंकि बहते नदी और दिखते पहाड़, जो कि अभी हम इंडिया में ही थे, तो सोचा क्यों ना कुछ रुक के यहाँ कुछ नज़ारों को देखा जाए। अरे पहाड़ जैसे लग रहा मुझे बुला रहे हो। और थोड़ी ही देर में हम निकल जाते हैं एक रिवर साइड की ओर, और वहाँ से नेपाल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही रह जाता है। तो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके थे गंडक नदी के किनारे, और पिछली बार तो हमें इस नदी में डॉल्फिन भी दिखी थी, लेकिन इस बार सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे थे, कभी नेपाल के तो कभी बिहार के। उसके बाद हम निकल देते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन नेपाल की तरफ, और वहाँ भी सस्पेंशन ब्रिज की ओर, जिसे लोग झूला पुल बोलते हैं। तो फाइनली अब हम एंट्री ले रहे थे उस सस्पेंशन ब्रिज पे, जहाँ पे आने का कुछ लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है। और ना जाने इस पुल में क्या है, जो लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं रील बनाने, लेकिन हमारा एम रील का नहीं था, हमारा एम तो पूरी मूवी शूट करने का था। और फिलहाल हम वेट कर रहे थे कि पहाड़ों से बादल हटे और हिमालयाज दिखे, क्योंकि इस झूले पुल से हिमालयाज हमेशा दिखते हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा भी नहीं दिख रहा था। और सारी पब्लिक ऊपर थी, लेकिन हमें तो नीचे जाना था, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वाली एरिया उतना पसंद नहीं, और नीचे से जो व्यू था वो एकदम ही अलग था। और यहाँ नदी किनारे मिले नेपाली बाबू। ये थे तो नेपाली, लेकिन नेपाली बोल नहीं पाते थे। मैंने जाते ही इनसे पूछा, तिम्रो क्या नाम हो? इन्होंने बताया पवन। फिर पता चला ये नेपाली समझ तो लेते हैं, सिर्फ बोल नहीं पाते हैं। और इस टाइम पूरे बादल पहाड़ों के ऊपर आ चुके थे। हमारा हिमालयाज देखने का जो उम्मीद था पूरा का पूरा खत्म सा हो चुका था, और हमने वहाँ थोड़ा सा और वेट करने का सोचा। और मैंने सोचा कि अगर 10 मिनट रुकते हैं, अगर बादल नहीं वहाँ से हटे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वहाँ से बादल तो नहीं हटे, हमें ही हटना पड़ गया।
तो फिलहाल हम इंडिया में थे और यहाँ से दिख रहा था पूरा हिमालयाज, जिसका वेट हम कब से नेपाल में कर रहे थे, लेकिन ये दिखा हमें इंडिया में ही। अब सारे बादल हट चुके थे और पूरा हिमालयाज एकदम क्लियर दिख रहा था। इस 2 घंटे के सफ़र ने हमें ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन इतना तो सिखा दिया कि हमें खुद को परफेक्ट बनाने के साथ साथ एक परफेक्ट टाइम का वेट भी करना पड़ता है। और इसी व्यू के साथ हमारी 2 घंटे की सफ़र भी ख़त्म हुई।